गाइस एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है कैसे ये तीनों ही सीधे पॉइजन गर्ल से आकर मिल जाते हैं एक पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ पर क्वीन मुर्सा एंड पॉइजन गर्ल जैसे ही आमने सामने होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगती हैं। और ये सब देखकर शावेन एंड जियन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और शावेन ये सब देख नहीं पाता और तेजी से इन दोनों की फाइट के बीच में आकर इन दोनों को रोकता है और कहता है कि तुम दोनों बस करो, तुम दोनों कृपया कर अपनी फाइट को रोक सकती हो, मुझे तुम दोनों के बीच में ऐसी फाइट नहीं देखनी। और शावेन की ये सारी बातें सुनकर वो दोनों ही फाइट करना बंद कर देती हैं। और फिर पॉइजन गर्ल सीधे ही शावेन को बताना शुरू करती है और कहती है कि जब मैं जियामा एम्पायर से अपने पॉइजन सैक आई तो वहाँ पर हॉल ऑफ सोल की एल्डर ऑलरेडी मौजूद था, जो मुझसे पूछने लगा आखिरकार तुमने शावेन को जिंदा कैसे जाने दिया, तुम्हें पता है कि हमें उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। जिस पर पॉइजन गर्ल उस एल्डर को बताते हुए कहते हैं कि वहाँ पर शावेन के साथ वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से रिट्रीट करना ही पड़ा और मैं कोई और रास्ता ढूंढ रही हूँ कि मैं उन जियामा एम्पायर को पूरी तरह से बर्बाद कर शावेन को पकड़ सकूं। जिस पर वो हॉल ऑफ सोल का एल्डर कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हॉल ऑफ सोल के साथ दुश्मनी लेना कितना भारी पड़ सकता है। और ऐसी धमकी देते हुए वो एल्डर वहाँ से चला जाता है और उसको वहाँ से जाता हुआ देख पॉइजन गर्ल अपना एक जासूस उसके पीछे छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि आखिरकार वो हॉल ऑफ सोल का एल्डर उसके आस ही पास में रह रहा है। और शावेन पॉइजन गर्ल की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है क्या तुम उसे हरा सकती हो। और पॉइजन गर्ल शावेन को ये बात भी बताती है कि वो जिस सेक में रुका हुआ है वो हमारा काफी ज्यादा बड़ा दुश्मन है और उस सेक में काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर्स मौजूद है, उनमें से कुछ के साथ तो मैं काफी ज्यादा फाइट कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि आखिरकार उन लोगों की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। फिर वो चारों ही मिलकर उस सेक के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें वहां पर दिखाया जाता है कि पॉइजन सैक के अंदर से एक छोटा सा इंसेक्ट उड़ते हुए किसी और सैक की तरफ जा रहा होता है और शावेन की नजर उस इंसेक्ट पर थी जिसे शावेन अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लेता है। और शावेन को उससे पता लगता है कि आखिरकार वो कोई इंसेक्ट नहीं कोई एक मैसेज था। और वहीं पर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉइजन सैक ने उस सैक के ऊपर हमला कर दिया था और उस सैक का नाम वांसी सैक होता है। और वांसी सैक को इस हमले के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता था, जिसकी वजह से पॉइजन सैक को काफी ज्यादा एडवांटेज मिला और वो तेजी से उसके डिफेंस को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। और वहां पर पॉइजन गर्ल अपने एल्डर्स के साथ आ जाती है जहां पर उसे उसकी मुलाकात वांसी सैक के एल्डर से होती है जिसका नाम जीशेंग होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जीशेंग भी पॉइजन गर्ल के सामने आते हुए सीधे ही अपने सभी एल्डर्स को साथ में लेकर आ जाती है। पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा करती है और सीधे उसके तरफ एक स्लैश अटैक कर देती है और पॉइजन गर्ल का वो स्लैश अटैक अपनी तरफ आता हुआ देख जीशेंग तुरंत ही अपने एल्डर्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक तेजी से बड़ी शील्ड बनाने लगता है। और पॉइजन गर्ल का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन दोनों के डिफेंस अटैक जैसे ही टकराते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस पर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि सच में तुम सभी काफी ज्यादा तारीफ करने लायक हो। और वहां पर पॉइजन गर्ल उन सभी को धमकी देते हुए कहती तुम्हारा ग्रेट एल्डर यदि यहाँ पर ना आया तो तुम सभी को यहाँ पर मेरे हाथ मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और इतना कहते ही पॉइजन गर्ल अपनी स्प्रिट पॉइजनस क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आसमान में काफी ज्यादा पॉइजन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ये सब देखकर जीशेंग के सभी साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उस क्लाउड से काफी ज्यादा पॉइजन नीडल सीधे ही उन सभी की तरफ पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को पीछे हटना पड़ता है। और ये सभी ऑलमोस्ट वहां पर मरने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर एक ग्रीन कलर की एनर्जी आकर इन सभी के सामने एक शील्ड बना देती है। और साथ ही हमें वहां पर ग्रेट एल्डर इन सभी के दिखाया जाता है जिसका नाम जीबीएन होता है। और वहां पर वो जैसे ही आता है वैसे ही वहां पर अपनी स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल के पॉइजनस क्लाउड को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो सभी वहां पर अपने एल्डर को देखकर ग्रीट करते हैं। और वहां पर वो बुढ़ा एकदम राजा की तरह बैठते हुए सीधे ही पॉइजन गर्ल को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार आने वाले समय में पॉइजन सैक के ऊपर पूरा राज वांसी सैक का ही होगा। और पॉइजन गर्ल उस बुढ़े की बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना ही रहेगा। और पॉइजन गर्ल तुरंत ही अपने बाकी के सभी एल्डर्स को कहते हैं कि तुम सभी फॉर्मेशन क्रिएट करो और बाकी और सीबीएन को मेरे हवाले छोड़ दो। और वो सभी एल्डर्स एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं और उस फॉर्मेशन के बीच में एल्डर वू होता है और वो फॉर्मेशन लगातार ही पॉइजन गर्ल को एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है, जिस पर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा खुश होती है। और वहीं वो सामने का एल्डर काफी ज्यादा अभी भी खुश होता है और वो मुस्कुराते हुए एल्डर वू को एक इशारा कर देता है और उसका इशारा देखते ही एल्डर वू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को ग्रीन फॉर्मेशन में बदल देता है और तेजी से पॉइजन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। पॉइजन गर्ल ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अटैक पॉइजन गर्ल से टकराने ही वाला होता है, तभी वहां पर बीच में शावेन आ जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और शावेन पॉइजन गर्ल को ये बात बताता है कि आखिरकार ये सभी गद्दार तुम्हारे सेक में मौजूद थे, जिसकी वजह से तुम चाहकर भी इसके सामने ये फाइट नहीं जीत सकती थी।